अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी जो कि आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो एनी हाउ टाइम को वेस्ट किए बगैर हमारा जो टॉपिक है हम करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1 टिप, रीडिंग। रीडिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपने रीडिंग करनी है, जितनी हो सके करें। और रीडिंग ये नहीं कि आप वो बीबीसी का न्यूज़पेपर उठा के पढ़ लें। बिगिनर लेवल से आप ऑक्सफोर्ड की 1 क्लास की 2 क्लास की बुक उठा के पकड़ लें और पढ़ना शुरू कर दें। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारे, क्योंकि हम सबके पास मोबाइल है। हम लोग मोबाइल का पॉजिटिव यूज़ करेंगे तो हम लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो नंबर 1, हम फेसबुक खोलते हैं। फेसबुक पे हमारे पास इंग्लिश में कोई ना कोई पोस्ट, कोई ना कोई पिक्चर नज़र आ ही जाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये करनी है, उस पोस्ट की, उस पिक्चर की रीडिंग करनी है। इंस्टाग्राम पे हम जब रीडिंग करेंगे, ऐसे ही हम लोग जब स्नैपचैट पे कुछ ना कुछ वीडियोस देखते रीडिंग करेंगे, तो क्या होता है, इससे ऑटोमेटिकली हमारे माइंड के अंदर कोई ना कोई वर्ड्स जो है वो रह जाते हैं। और उससे क्या होता है, हमारी वोकैबुलरी इम्प्रूव होती है। किस तरह से? क्योंकि उसके अंदर हम कोई ना कोई न्यू वर्ड भी लर्न करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्क्रीन पे एक पैराग्राफ देखें। आसिफ इज अ विलन एंड इज क्लियरली एसोसिएटेड विद एविल, बट वन of the functions of his character is to demonstrate the capacity of evil that is within all of us, especially Amir. Amir's insomnia and the darkness that permeates this chapter symbolize the state and quality of Amir's life। ठीक है, हमने ये एक पैराग्राफ पढ़ लिया। अब इसके अंदर 2 वर्ड आए जो कि हमारे लिए बिल्कुल न्यू साउंड हो रहे थे, जो हमारे माइंड पे क्लिक किए। वो कौन था? इंसोम्निया और दूसरा परमिएट्स। ये दोनों हमारे लिए बिल्कुल न्यू वर्ड थे। तो इन शॉर्ट, जब हम रीडिंग करते हैं तो हम लोगों को न्यू वर्ड से इनकाउंटर करना पड़ता है, जिससे हमारी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है। एंड देन जब हम लोग न्यू वर्ड्स देखते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, हम सर्च करते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल सेकंड पॉइंट क्या है? सर्चिंग हैबिट। हम जब न्यू वर्ड देखते हैं तो ऑटोमेटिकली हम सर्चिंग करते हैं। जैसे कि इंसोम्निया हमारे लिए एक नया वर्ड था, हमने इसको सर्च किया। सर्च करने के बाद पता लगा कि इंसोम्निया एक ऐसी डिजीज़ है जिसका मतलब है कि एक आदमी जिसकी रातों की नींदें उड़ जाती हैं, या फिर ऐसा बंदा जो कि सो नहीं पाता। ठीक है, अनेबल होता है सोने के। तो सेकंड टिप इज सर्चिंग हैबिट। ठीक है, नंबर 1 क्या था, हमने देखा रीडिंग करनी है। बेशक वो फेसबुक की पोस्ट हो, इंस्टा की पोस्ट हो, कोई भी पैराग्राफ नज़र आ जाए। ठीक है, बेशक वो बच्चों की किताबें हो, 1 क्लास की, 2 क्लास की, बेशक वो कोई भी बुक हो, रीडिंग करनी है। रीडिंग से वोकैबुलरी इंप्रूव होती है, क्योंकि जैसे देखा हम लोगों ने एक पैराग्राफ रीड आउट किया, वहाँ से हम लोगों को नए वर्ड्स मिल गए और हम लोगों ने फिर उनको सर्च किया। जैसे कि हमारे पास नंबर 1 था इंसोम्निया एंड नंबर 2 हमने वर्ड देखा परमिएट, जिसका मतलब था फैलना। ठीक है, अब इसके बाद जो थर्ड टिप है वो क्या है? प्ले वर्ड गेम्स। आपने वर्ड गेम्स खेलनी है। ठीक है, जैसे कि स्क्रीन पे देखिए एग्जांपल मैंने शो किया है, ऐसे ही गेस द वर्ड हम छोटे होते अपने ना बहन भाइयों के साथ खेलते थे। जैसे कि स्क्रीन पे एक वर्ड है, ठीक है, एक अल्फाबेट मैंने लिख दिया उस वर्ड का, सेकंड मिसिंग है, दूसरा लिख दिया, थर्ड मिसिंग है, एंड देन फोर्थ मैंने लिख दिया। ठीक है, फिफ्थ मैंने लिख दिया। ये मैंने अल्फ़ाबेट लिख दी है। अब यहाँ पे क्या देखा हम लोगों ने, एक जगह ये एम्प्टी एक जगह ये एम्प्टी है। 2 आंसर हमने देने हैं, हम 4 गलतियाँ कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, अगर मैं कह दूँ यहाँ पे आई आएगा तो आई इज़ रॉन्ग। मैं कह दूँ यहाँ पे एस आएगा, एस इज़ रॉन्ग। यानी कि ये मैंने नहीं कहना, ये आपने बताना है। आप कहते हैं टी आ जाएगा तो टी इज़ राइट। ठीक है, टी आ गया, फिर ऑब्वियसली एंड। स्टैंड मतलब खड़े होना। तो इस गेम से भी हमारी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है। आप भी ये खेला करें, मैं भी बहुत खेलती हूँ। एनी हाउ, नेक्स्ट टिप है वर्ड ऑफ द डे। आपके पास कोई भी डिक्शनरी है, ठीक है, आप उस डिक्शनरी के अंदर ये वर्ड ऑफ द डे लाजमी देखा करें। अपने मोबाइल के अंदर एक डिक्शनरी डाउनलोड करें और उसके अंदर डेली वर्ड ऑफ द डे लाजमी देखा करें, या कोई भी ऐसी फीड को सब्सक्राइब कर लें जहाँ पे आपको वर्ड ऑफ द डे मिलते हों। जैसे कि हमारे पास आज का वर्ड ऑफ द डे है, वो एक तो इंसोम्निया था, ठीक है, जिसका मतलब है नींद ना आना। एंड देन है क्रम्बल। क्रम्बल का मतलब होता है फॉल टू पीसेस, या फॉल अपार्ट, या डिके, या टूट जाना, तबाह हो जाना। ठीक है, तो इस तरह क्या है, हमारी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है। इसके बाद जो टिप है वो है प्रैक्टिस डेली अ वर्ड इन योर कन्वर्सेशन। फॉर एग्जाम्पल आज हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर इंसोम्निया का एक वर्ड सीख लिया,
तो क्या है, अब जब भी बात करो को यार मैं बहुत इंसोम्निक हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही, यार मुझे इंसोम्निया हो गया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आप डेली लैंग्वेज के अंदर, डेली कन्वर्सेशन के अंदर जो आप वर्ड सीखते हैं उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। जैसे कि आई डू नॉट स्लीप बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया एंड आई एम एन इंसोम्निक पर्सन, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह करने से आपकी जो इंग्लिश की वोकैबुलरी है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी और आप बहुत जल्दी बहुत से वर्ड सीख लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।